हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो डाल चुका हूँ कि जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट यानी भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में मैं अपलोड कर चुका हूँ। किसी कारणवश कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो आप हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो अपलोड है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं 50+ क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लें। हालांकि ये क्वेश्चन पूरे 100+ हैं, यानी 100 क्वेश्चन समथिंग है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है विस्थापन धारा को समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का ट्रांसलेट हो सकता है आपकी बुक से ना मिले, बट उसे आप समझ लेंगे। मैं आपको बता दूंगा उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप उसका सही मीनिंग आप समझ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया विस्थापन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको मैं कहूँ इसी को पढ़ना बस औरों को मत पढ़ना। इनमें से आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है जितने भी बताए जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको बताना है, यानी अंतर क्या है उसको स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है प्रतिरोध के समांतर संयोजन के मामले में, यानी के लिए आप यहाँ समझते हैं मामले में, या के उसमें समकक्ष प्रतिरोध के लिए घटाएं। ठीक है, घटाएं की जगह यहाँ घटनाएं होंगी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, घटनाएं आएगा आपका। ठीक है, घटनाएं यानी उसके लिए क्या प्रतिबंध होता है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइपिंग में थोड़ा ऊंच नीच वैसे हो गई होगी। तो आप देखेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए, यानी किरचॉफ के नियम क्या है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवापी का सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको बताना है। आपसी प्रेरण, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दो समान सर्कुलर कॉइल मतलब वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार यहाँ पे आएगा। ठीक है, सर्कुलर कॉइल को आप बोलते हैं वृत्ताकार, समझ रहे हैं। वृत्ताकार कॉइल को समाक्षीय मतलब कोएक्सियल यानी समान अक्ष में, ठीक है, रूप से बहुत पास रखा जाए, उनके लिए अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, आपसी प्रेरण का मतलब आपका क्या हो गया है, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, गुणांक ज्ञात कीजिए। आगे देखेंगे हाइजीन का सिद्धांत जो है, ह्यूजेन आपका वैसे इंग्लिश में जो आता है हाइजीन आता है, बट हिंदी में आपको ह्यूजेन लिखा दिखा रहा है यहाँ पे। हाइजीन का जो सिद्धांत है के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करें और स्नेल नियम के व्युत्पन्न करें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बायो सेवार्ट के नियम की व्याख्या करें, इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल मतलब घूमती हुई कोई कॉइल है, गैल्वेनोमीटर की वर्तमान संवेदनशीलता से समझते हैं। ठीक है, परिपथ आरेख की सहायता से आपको दर्शाना है कि ये कुंडली गतिमान जो कुंडली है, यानी गैल्वेनोमीटर में दिए गए परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या हम इसे क्या कर सकते हैं, जो गैल्वेनोमीटर में जो रेंज दी होगी उसमें क्या आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं वोल्टमीटर की, यानी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में बदलेंगे। आवश्यक गणितीय सूत्र लिखिए, यानी उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे, लिखेंगे द्रव्यमान दोष एवं बाध्यकारी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। देखो, लैंग्वेज पेपर में किसी भी तरीके से आ सकती है, आपको लिखना बढ़िया तरीके से है। ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हैं, मास एनर्जी लेकर या मास लेवल आप कह सकते हैं, और बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग एनर्जी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, यदि यूरेनियम के एक टुकड़े का संलयन में 1 ग्राम द्रव्यमान खो जाता है, यानी संलयन करने का मतलब है कि जब वो कोई क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसमें आपका अगर उसका फ्यूज़न जिसे बोलेंगे, ठीक है, फ्यूज़न, ठीक है, उस क्रिया में अगर वो अपना क्या करता है 1 ग्राम द्रव्यमान कम कर देता है, तो उसे किलोवाट में आप कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है।
और गेट पर एंड और नॉट गेट के साथ कैसे बनाया जाता है, यानी और गेट को जो है एंड और गेट नॉट गेट के साथ अगर आप कंबाइन करके बनाएंगे तो उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड मतलब अग्र और रिवर्स मतलब पश्च। ठीक है, पश्च बायस और अग्र बायस क्या होते हैं इसको आपको बताना है। इसका डिप्लेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिप्लेशन लेयर का मतलब है जो आपकी संक्षारित होती होगी लेयर, उस पर आपका क्या फर्क पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, अक्षीय यानी एक्सियल पॉइंट यानी अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है, एक्सियल पॉइंट आपके लिए निकालना है। ठीक है, और हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो अक्षीय स्थिति की बात होगी यहाँ पे। कौन सी स्थिति की, अक्षीय स्थिति की। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अक्षीय स्थिति के लिए जो आपको सूत्र प्राप्त करना है वो क्या होगा आपको बताना है। अगर दो लेंसों का आप संपर्क में रखते हैं तो उनके के लिए जो आपने फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करना है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे गॉस के नियम का आपको उल्लेख करना है। इसके निकट किसी बिंदु पर अपरिमित रूप से लंबे आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा आपको बताना है। परिपथ आरेख की सहायता से पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पी एंड कार्य प्रणाली क्या है आपको समझाना पड़ेगा। केवल नैंड गेट्स का उपयोग करके एंड नॉट एंड और गेट प्राप्त करने का संयोजन आरेख बनाएं। ठीक है, खाली आरेख बनाना है आपको। ठीक है, समझाना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व अपवाह वेग का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपको बताना है। बाह्य वेग वर्तमान घनत्व से कैसे संबंधित है दिखाने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बाह्य वेग मतलब बाहरी वेग जो होगा, ठीक है, यानी फ्लोइंग जिसे चार्ज बोलेंगे आप। ठीक है, फ्लोइंग वेलोसिटी बोल सकते हैं। बायो शेवार्ट के नियम का उल्लेख करना है, सेम बता चुका हूँ। प्रिज्म से प्रकाश के विचलन और फैलाव की व्याख्या कीजिए। इसके अंतर्गत अपवर्तनांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ध्रुवीकृत व अध्रुवीकृत प्रकाश में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। मेल्स का नियम क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, वाट रहित धारा यानी वाटलेस करंट जिसे आप बोलेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण आपने लिखने हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, कार्य करने का सिद्धांत व उल्लेख लीजिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं ये आपने लिखे हैं। ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसा समझाइए। पदार्थ तरंगों और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की व्याख्या कीजिए। डेविसन और जर्मर का प्रयोग क्या है वो भी आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इकाई तथा दिशा लिखिए। ये भी आपको बताना है। किसी चालक तार के लिए विद्युत धारा और बहाव वेग, ठीक है, यानी फ्लोइंग वेलोसिटी बोल सकते हैं, बहाव वेग आप बता सकते हैं। ठीक है, या मूविंग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, 31 की तरफ देखेंगे आप। V1 जनरेटर, V1 नहीं VI होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, V1 नहीं है, ये इस तरीके से है VI। ठीक है, तो VI जेनर डायोड के अभिलक्षण परिपथ का आरेख खींचना है आपको। ठीक है, इसकी सहायता से कार्यप्रणाली को अब समझेंगे। दिखाइए कि केवल नॉर गेट का प्रयोग करके आप और एंड और नॉट गेट कैसे बनाएंगे। श्रृंखला संयोजन, ठीक है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और कोशिकाओं के समांतर संयोजन में अधिकतम धारा के लिए शर्त ज्ञात कीजिए, यानी किसमें आपकी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। संपर्क में रखे 2 लेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है। इसके लिए एक समान स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। एक AC सर्किट है, AC ऐसे इंग्लिश में लिखें AC में इंडक्शन L मतलब इंडक्शन बोलेंगे उसे L, कैपेसिटेंस C यानी संधारित्र जो हो गया, प्रतिरोध R यानी रेसिस्टेंस, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का सूत्र आपको निकालना है, प्रतिबाधा का सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, आगे देखेंगे आप प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में दीप्त फ्रिंज के फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या है ये आपको बताना। प्रकाश का ध्रुवीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। किरचॉफ के नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 C फैरेड संधारित्र को क्यों कूलाम आवेश दिया जाता है, इसकी ऊर्जा के लिए सूत्र आपको प्रयोग करना है। फोटो डायोड क्या है इसको आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल PN संधि डायोड ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 2 बिंदु आवेशों के बीच बल के बारे में कूलाम का 2 नियम दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल शीट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप व्युत्पन्न आपने प्राप्त करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ पाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक उत्तराखंड के मैं डालता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है, इसको आपने करना है। भंवर धाराएं क्या होती है, इनके दो प्रयोग कीजिए, अनुप्रयोग दीजिए। ट्रांसफार्मर के कार्य करने के सिद्धांत क्या हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का कोई कारण लिखिए, ठीक है, ये आपको बताना है। संपर्क में लगे दो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवत तल पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, ठीक है। विषुवत तल आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल सरफेस, ठीक है। लेंज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, ये आपको बताना है। रेडियोधर्मी 500 वर्षों में अपने प्रारंभिक मूल्य के 1/16 हिस्से तक कम हो जाती है। आधा जीवन रेडियोधर्मी सामग्री ज्ञात कीजिए, उसका आधा जीवन काल आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा वो आप चेक करके बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 52 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगा कि उनमें क्या क्या आपको करना है। अभी 1 नंबर के क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जो है उसका वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि फिजिक्स में आप अपना अच्छा स्कोर कर दें, ठीक है। तो चैनल पे मेरे साथ यूँ ही बन रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।